दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप एसआईआर वाला जो फॉर्म है जो कि ऑनलाइन भरा जा रहा है कैसे आपको फिल करना है। साथ ही जो 2002 और 2003 वाली लिस्ट है वो आप कैसे चेक करेंगे, उसमें आपका नाम है कि नहीं है, पिताजी का नाम माताजी का नाम कैसे आपको चेक करना है, पूरी डिटेल आपको आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले सर्च करना है एसआईआर फॉर्म फिलअप। फर्स्ट नंबर पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने इनका ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपने साइन अप कर रखा है तो आप डायरेक्ट लॉगिन भी कर सकते हैं। साइन अप करने के लिए आपको एंटर करना है आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप एंटर भी कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। कैप्चा कोड एंटर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और आप साइन अप कर लेंगे। यहाँ पे वापस से बैक आएंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन के लिए आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, कैप्चा कोड एंटर करना है, रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, एंटर करने के बाद वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप सक्सेसफुल लॉगिन हो चुके हैं। ठीक है, स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है SIR 2026। दो ऑप्शन आ रहे हैं, फिल एनुमरेशन फॉर्म और सर्च योर नेम इन लिस्ट SIR। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिस्ट चेक करेंगे वहाँ पे हमारा नाम है कि नहीं है, हमारे पिताजी का या माताजी का जो भी फैमिली होते हैं उनका नाम है कि नहीं है। तो सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है स्टेट का, सिलेक्ट स्टेट इन लास्ट SIR, इस पर टिक करेंगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। आप अपनी स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे हमारी स्टेट है उत्तर प्रदेश। अब मेरे को यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो व्यू करते ही देखिए नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आ रहा है सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इस पर टिक करना है। तो आप यहाँ पे अपनी सिटी सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट AC, इस पर टिक करेंगे तो पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, जो भी आप उस पर टिक करेंगे। ठीक है, तो आपका डिस्ट्रिक्ट और AC, इसके बाद शो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6 पूरी लिस्ट आ जाएगी। आपको क्या करना है, रो चेक करना है कि किस रो में आपका यहाँ पे पोलिंग स्टेशन का नाम आ रहा है। ओके, तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे पूरी देखिए पोलिंग स्टेशन नेम आ रहे हैं 1 2 3 4 10 के बाद यहाँ पे 3 डॉट बने हुए, इस पर टिक करेंगे तो 11 12 13 आ जाएगा। तो हमारा जो पोलिंग स्टेशन नेम है वो 20 नंबर पे है, तो मैंने 20 पे टिक कर दिया। अब यहाँ पे पूरी लंबी लिस्ट आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा पोलिंग स्टेशन नेम है उसके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, जैसे ही आप अपने पोलिंग स्टेशन नेम के आगे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपकी जो लिस्ट है पूरी डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें आप अपना नाम, पिताजी का नाम और जो नंबर वगैरह होता है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड और जूम करके दिखाता हूँ। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद एक कैप्चा कोड एंटर करने का ऑप्शन आ गया। कैप्चा कोड मेरे को यहाँ पे एंटर करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट कर दे कि डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, PDF मैं से ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए पूरी की पूरी लिस्ट मेरे सामने आ गई है। अब यहाँ पे 3 चीज़ इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक नंबर आ रहा है 379। आप लोगों के पास जो लिस्ट होगी उसमें भी देखिए यहीं पे ये नंबर लिखा हुआ आएगा। ठीक है, आपको ये नंबर यहाँ से कहीं पे लिख कर रख लेना है, क्योंकि आगे जाके जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको ये 3 नंबर यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 379 और इसके बाद लिस्ट में देखिए बहुत सारे नाम हैं। जो भी आपका नंबर होगा, जैसे मान लीजिए ये देखिए अनुराग पत्रा। ठीक है, इनके आगे जो स्टार्टिंग में नंबर लिख रहा है 100, यानी कि इनकी जो संख्या है वो 100 है, 100। तो जब आप आगे चल के फॉर्म भरेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। तो 2 नंबर तो हमारे ये हो गए। एक तो हो गया ऊपर की तरफ देखिए 379 सरधना से पहले लिखा हुआ है। दूसरा यहाँ पे देखिए 100 नंबर लिखा हुआ है अनुराग पत्रा। ठीक है, बाकी इनका जो नंबर वगैरह कोई मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया, आप किसी का भी नाम यहाँ पे देख सकते हैं। पूरन सिंह है, देवकी हैं, भगवती, निर्मल, काजल, बहुत सारे नाम हैं। इनके आगे जो भी नंबर होंगे आपको अपना देखना है, आपका खुद का नाम होना चाहिए। और अगर आप 38 साल से कम एज के हैं तो आपको अपने पिताजी का और अपनी माताजी का नाम यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है ना, लिस्ट का ये मतलब है, बाकी मैं आपको डिटेल में आगे समझाऊंगा। तो मैं यहाँ पे पहले अपना नाम या फिर माता पिता के नाम के आगे जो भी नंबर होता है वो लिख लेता हूँ। राइट कॉर्नर में सबसे ऊपर लिस्ट में देखिए भाग संख्या 199। ठीक है, तो आपकी ये भाग संख्या होगी 199, यानी कि 3 नंबर आपको लिखे रखने हैं, 379 और जो आपका लिस्ट में जो भी नाम है उसके आगे जो नंबर लिखा हुआ है और भाग संख्या, ये 3 नंबर आपको लिखे रख लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको अपने माता पिता का जो एपिक नंबर यानी कि जो वोटर ID कार्ड का नंबर होता है वो भी लिख के रखना है। ठीक है दोस्तों, मेक श्योर आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि 2002 और 2003 से की जो लिस्ट है SIR वाली, वो आपको कैसे डाउनलोड करनी है, अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम कैसे सर्च करना है। ठीक है, इसके बाद आप वापस से बैक आएंगे। आपने पहले सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करा था, अब ऊपर ऑप्शन आ रहा है फिल एन्यूमरेशन फॉर्म, इस पर टिक करना है आपको। सिलेक्ट स्टेट, अपनी स्टेट यहाँ पे सर्च करके टाइप करेंगे। अब ऑप्शन आ रहा है एंटर एपिक नंबर इन 2025, यानी कि आप अपना यहाँ पे वोटर ID कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, जिसे हम एपिक नंबर भी बोलते हैं। इसके बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
इसके बाद आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी, आपका नाम, एपिक नंबर, सीरियल नंबर, पार्ट नंबर एंड नेम, एसी, एरिया, स्टेट, सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस चेक करने के बाद नीचे आना है। अब आपको यहाँ पे एंटर करना है आपका मोबाइल नंबर, इसके बाद सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओटीपी आने के बाद ओटीपी एंटर करना है, वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए सिलेक्ट वन कैटेगरी, आपके सामने 3 कैटेगरी आ रही हैं। तो जो पहले नंबर पे देखिए माय नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि आपकी जो एज है वो 38 साल से कम है, यानी कि आप इस वाले ऑप्शन को टिक नहीं कर सकते। अगर मेरी एज 38 साल से ऊपर होती तो मैं डायरेक्ट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकता हूँ। इसके बाद ऑप्शन आ रहा है सेकंड। मैं सेकंड से पहले आपको थर्ड वाला समझाता हूँ। थर्ड वाले का मतलब ये है कि लिस्ट में आपने पूरा सर्च कर लिया, आपके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, आपके माता जी के बारे में, आपके पिताजी के बारे में कोई भी लिस्ट नहीं मिल रही है आपको, कोई भी किसी तरह का नंबर नहीं मिल रहा, ठीक है, ना ही आपको एपिक नंबर मिल रहा है, अपना कुछ भी नहीं लिख रहा। सेकंड में क्या दे रखा है कि हमारी जो उम्र है वो 38 साल से कम है, लेकिन लिस्ट में हमारे पिताजी और माताजी का नाम है और पूरी डिटेल हमें मिल चुकी है। ठीक है, यानी कि हमारे पास लिस्ट में सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है। तो हम सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, फर्स्ट वाले पे आपको तब टिक करना है जब आपकी उम्र 38 साल से ऊपर हो, लेकिन हमारी 38 साल से कम उम्र है तो हम सेकंड वाले पे टिक करेंगे। मैं एक बार आपको थर्ड वाले पे क्लिक करके भी दिखाता हूँ फॉर्म कैसे आपको फिल करना है। तो थर्ड वाले पे जब हम क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, फादर नेम, फादर का एपिक नंबर, मदर नेम, मदर का एपिक नंबर। आपको लिस्ट में तो मिला नहीं, लेकिन आपको पता तो हो गई, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो होंगे। इसके बाद नीचे आना है। अगर आपकी शादी हो रखी है तो वाइफ का नाम लिखना है, नहीं हो रखी तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद उनका एपिक नंबर। इसके बाद प्लेस ऑफ सबमिशन, यानी कि आप कहाँ से अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपकी जो सिटी है वो लिखनी है आपको। अपलोड फोटो, आपको यहाँ पे अपना एक प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करना है जिसका जो साइज़ होगा आपका 2 MB से कम का होना चाहिए। ठीक है, फोटो अपलोड करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो हम भर ही नहीं सकते क्योंकि हमारी एज 38 से कम है। थर्ड वाला मैंने आपको बता दिया। अब मेरा जो है वो सेकंड वाला है क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट में मेरे को डिटेल मिल चुकी है। ठीक है, तो मैंने सेकंड वाले पे क्लिक कर दिया। अब नीचे फॉर्म खुल चुका है, मैं नीचे आ जाता हूँ। सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद एसी। ठीक है, सिलेक्ट असेंबली। आपको अपना कोड और कोड के आगे का ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे हमारा 379 था, मैंने आपको दिखाया था लिस्ट में। पोलिंग स्टेशन नंबर, सिलेक्ट पार्ट, इस पर टिक करेंगे। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था लिस्ट में 199, ठीक है, ये हमें सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद है पार्ट सीरियल नंबर, इस पर टिक करेंगे। मैंने आपको बताया था कि लिस्ट में क्या होता है, जैसे हमारा नाम हमें मिल गया है या फादर नाम या मदर का नाम, तो उनके आगे एक नंबर लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 100 200, वो नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद जो आपने नंबर यहाँ पे एंटर करा है उसके आगे क्या लिखा हुआ था कि आपका रिलेशन क्या है। हमारा तो 38 साल से कम एज है, तो हम फादर या मदर का नंबर एंटर करेंगे। और हमने जो नंबर एंटर करा है वो अपने फादर का करा है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट टू रिलेशनशिप, इस पर टिक करेंगे। फादर पे टिक करना है। अगर आपने मदर के आगे का नंबर लिखा है तो मदर पे टिक करेंगे। इसके बाद सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके फादर की पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, उनका नेम, एपिक नंबर, रिलेटिव नेम, सब कुछ, यानी कि आपका दादाजी का नाम सब लिखा हुआ जाएगा। इसके बाद इस टिक पे क्लिक करके आपको कंटिन्यू करना है। अब आपके सामने वापस से सेम फॉर्म आ जाएगा। मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड का नंबर, फादर नेम, फादर का एपिक नंबर, मदर नेम, मदर का एपिक नंबर। ध्यान रखें ये ऑप्शनल है, आप इनको छोड़ भी सकते हैं, जो ऑप्शनल लिखा हुआ है केवल। इसके बाद नीचे आएंगे। सेम अगर आपकी शादी हो रखी है तो वाइफ का नाम लिखना है और एपिक नंबर लिखना है, ना शादी नहीं हुई तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद प्लेस ऑफ सबमिशन यानी कि सिटी नेम लिखना है। आपको यहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड करना है। तो फोटो मैंने सिलेक्ट कर ली अपनी गैलरी में से, मैं इसे रोटेट और जूम वगैरह कर सकता हूँ। ठीक है, फोटो यहाँ पे कस्टमाइज करने के बाद सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, फोटो हमारे यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब नीचे आना है, क्रॉस चेक करना है आपको आपकी डिटेल, आपका नाम, एपिक नंबर, रिलेटिव नेम, रिलेशन टाइप, स्टेट नेम, एसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर। ठीक है, अगर आपको कुछ अभी एडिट करना है तो आप एडिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ ठीक है, नीचे आ जाइए। सबसे लास्ट में ऑप्शन आ रहा है सबमिट का, सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट करते ई साइन सर्विस का ऑप्शन आ जाएगा। आधार नंबर पे टिक करके एंटर करना है आपको आधार कार्ड का नंबर। आधार ओटीपी पे क्लिक करना है, गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करने के बाद आई हियर बाय पे टिक करना है, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सबमिट करते देखिए यहाँ पे हमारी पूरी डिटेल हमारे सामने आ चुकी है। योर एनुमरेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, आपको डिटेल यहाँ पे चेक कर लेनी है। ऑल डिटेल्स मेंशन बिलो आर एस ऑफ 2025। ठीक है, एपिक नंबर, इलेक्टर नेम यानी कि आपका नाम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एसीपीसी नंबर, नेम, पार्ट नंबर, नेम, सीरियल नंबर इन पार्ट, डेट, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगी। आपको इसे डाउनलोड रिसिप्ट पे टिक करना है। फाइनल रिसिप्ट आपके सामने आ गई जो कि डाउनलोड हो चुकी है। जब आपके घर पे बीएलओ आएंगे फॉर्म लेके तो आपको दिखाना है इस रिसिप्ट को कि भाई मैंने अपना जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फिलअप कर लिया है। ठीक है, वो इसको देख के आपका क्रॉस चेक हो जाएगा एक तरह से। तो ठीक है दोस्तों, मेक श्योर आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। आपको SIR फॉर्म कैसे फिल करना है ऑनलाइन,
लिस्ट आपको कैसे डाउनलोड करनी है अपने एरिया वाइज, आपको अपना नाम कैसे सर्च करना है। एक बात का ध्यान रखना है, लिस्ट में आपका नाम तभी हो जब आपका वोटिंग टाइम 2002-2003 के बाद का हो। इसका मतलब कि आज की डेट में अगर आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपकी उम्र यानी कि आपकी एज 38 साल तक हो जानी चाहिए। अगर आपकी उम्र 38 साल से कम है तो लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, अपने फादर नेम मदर नेम को सर्च करना है। ठीक है, लिस्ट में आपका नाम तब होगा जब आपकी उम्र 38 या फिर 38 साल से ज़्यादा होगी। फादर नेम अगर आपको मिल जाता है, मदर नेम आपको मिल जाता है, तो ही कंडीशन ऐसी है कि आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको आपका भी नहीं मिल रहा कि आपकी उम्र 38 साल से कम है, फादर नेम मदर नेम आपको नहीं मिल रहा, तब जैसे मैंने आपको डिटेल में समझाया था, 3rd नंबर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म भरना है। एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका नाम और आपका वोटर आईडी कार्ड में नाम अलग अलग है तो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ठीक है, ये टर्म एंड कंडीशन है। अगर आपका नाम और वोटर आईडी कार्ड का नाम और आधार कार्ड का नाम अलग अलग है तो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं कर सकते, आपको मैनुअली फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मेक श्योर आपको पूरी डिटेल समझ में आ गई होगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ आपको पूछना है, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल।